चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है फटाफट से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी मार्केट से रिलेटेड अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की वीडियो जो है वो 6 नवंबर को यानी कि कल की मार्केट में क्या था, कैसा था, कैसी एंट्री मिली, कितनी एंट्री मिली, कितने एसएल हिट हुए, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे कल की डेट में। ठीक है, यानी कि हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम चेक करेंगे 7 नवंबर की डेट का और 6 नवंबर का हमें मार्किंग करना है। 6 नवंबर का चार्ट हमें मार्क करना है। जो जो चीज़ें हमने सीखी है वो चीज़ें हम मार्क करेंगे। और 6 नवंबर की डेट का भी मैंने ऑलरेडी वीडियो डाला है चैनल पे। कल का नहीं डाला, 7 नवंबर का, क्योंकि कल अभी आप सबको पता ही है दीपावली आने वाला है, तो उस चक्कर में ना थोड़ा बहुत दिन चला जाता है, बिजी चला जाता है, पता ही नहीं चलता, क्योंकि थोड़ा बहुत ऑफिस का काम भी हो जाता है, बाकी जो वैसे घर के काम होते हैं उन सब में चला जाता है। तो दिवाली के बाद हो सकेगा तो मैं वीडियो को कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा जब तक कि दिवाली। ठीक है, अब यहाँ बात करेंगे थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी की, क्योंकि बैंक निफ्टी में हमें कितने ट्रेड मिले थे। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ज़्यादा कुछ खास ट्रेड नहीं दे पा रही हूँ। बैंक निफ्टी या निफ्टी किसी भी कोई भी इंडेक्स में ज़्यादा ट्रेड नहीं दे पा रही हूँ। कंटिन्यू मैं अभी मार्केट को वॉच भी नहीं कर पा रही हूँ। आगे 2-4 दिन में कंटिन्यू नहीं मार्केट को वॉच कर पाऊंगी, थोड़ा बहुत बीच में देख लेती हूँ। पर जब भी ट्रेड करना है ना, प्रॉपर आपको बैठना पड़ेगा, मार्केट को वॉच करना रहेगा, तभी हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी हमारे स्ट्रैटेजी के हिसाब से बनता है उस हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं। तो मैं जो भी ट्रेड लेना रहेगा, पेपर ट्रेडिंग करना रहेगा, वो सारा मैं दिवाली के बाद ही करूँगी। अभी सिर्फ हम मार्केट को वॉच कर रहे हैं, जो थोड़ा बहुत वॉच कर रहे हैं, फिर बाकी हम देख रहे हैं कि स्ट्रैटेजी से हमारे ट्रेड बनते हैं या नहीं बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का हमें देखना है 7 नवंबर का। उसके लिए हमने यहाँ पे आप देखोगे 6 नवंबर की डेट का चार्ट का मार्किंग कर दिया है। येलो कलर से देखोगे आप तो प्रीवियस डे का क्लोज है। ग्रीन कलर की जो लाइन दिख रही है प्रीवियस डे का हाई है। रेड कलर की जो लाइन देख रहे हैं प्रीवियस डे का लो है। और यहाँ पे जो कैंडल के साथ में एक पतली सी ग्रीन लाइन दिख रही होगी वो है हमारा 5 मूविंग एवरेज। आप नीचे के साइड में रेड कलर की पतली लाइन देख रहे होंगे वो है हमारा सपोर्ट 1, सपोर्ट 2। और ऊपर के साइड में अगर आप ग्रीन कलर की लाइन देख रहे होंगे, आप देखोगे यहाँ पे ऊपर के साइड में यहाँ पे रेड कलर लाइन है। ऊपर के साइड में अगर देखोगे तो ग्रीन कलर की लाइन दिखेगी। नहीं, सब जगह रेडी दिख रही है, आई थिंक रेडी सेट हुआ है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 है। ठीक है, हम पिवोट पॉइंट का चेंज कर देते हैं। तो रेजिस्टेंस हमारा जो दिख रहा है वो रेड कलर का दिख रहा है। ठीक है, ये जो हमारे रेड कलर के लाइन दिख रहे हैं ना, पतली लाइन, ये हमारा रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 है। नीचे साइड में ग्रीन कलर दिख रहा है, ये हमारा सपोर्ट 1, सपोर्ट 2 है। ठीक है, यहाँ पे हमने तीनों चीज़ मार्क कर लिया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 7 नवंबर की डेट में। 7 नवंबर की डेट में देखेंगे कि जो हमने स्ट्रैटेजी सीखी है उस स्ट्रैटेजी से कोई ट्रेड मिला है या नहीं मिला है, वो हम चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे बैंक निफ्टी, आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद आप देखोगे फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल काफ़ी बड़ी कैंडल बनी थी। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पे लगभग आप देखोगे ये 150 पॉइंट के आसपास की कैंडल है, फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल। ठीक है, फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल जब इतनी बड़ी बन गई है, ठीक है, 150 पॉइंट की कैंडल बन गई है, तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने एंट्री दिया तो यहाँ पे जो हमारा एसएल है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारा एसएल है वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर हम एंट्री लेते हैं तो हमारा एसएल कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, जो कि बहुत बड़ा हो जाएगा। 150 पॉइंट की कैंडल है, एसएल हमारा लगभग 90 पॉइंट 80-90 पॉइंट का एसएल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऐसी एंट्री नहीं लेनी है। बैंक निफ्टी में हम अभी सीख रहे हैं और छोटे पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हमें मैक्सिमम ना 40 पॉइंट का एसएल लेके चलना चाहिए। 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट, जैसे जहाँ पे आपको ट्रेड मिल जाए। ठीक है, उससे ज़्यादा आपको एसएल नहीं लेना है। निफ्टी में आप 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, 8 पॉइंट का एसएल निफ्टी में लेके चल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे और कहाँ पे एंट्री बनी है, तो यहाँ पे पहली बात तो हमें एंट्री नहीं लेनी। ठीक है, एंट्री एक यहाँ पे बनी है हमारी स्ट्रैटेजी हिसाब से इस वाली कैंडल पे, क्योंकि ये पिवोट पॉइंट के नीचे क्लोज हुई है, बेरिश कैंडल बनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये छोटी सी कैंडल बनी है, यहाँ पे हम एसएल रख सकते हैं इस कैंडल के ऊपर। और यहाँ पे सेकंड कैंडल ने जैसे ब्रेक किया, हमने एंट्री लिया, और यहाँ पे आप देखोगे कैंडल, तो यहाँ पे हमारा इंडेक्स में 1:2 का टारगेट आराम से अचीव हुआ है, और प्रीमियम में भी अचीव हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे ना एसएल मुश्किल से 30 पॉइंट के आसपास का एसएल होगा। और यहाँ पे टारगेट, यहाँ पे जो मूवमेंट आई है ये आराम से 70-75 पॉइंट की मूवमेंट आई है। ठीक है, तो इंडेक्स में भी हमारा टारगेट अचीव हुआ। प्रीमियम में भी चेक करेंगे तो प्रीमियम में भी वहाँ पे टारगेट आपको अचीव हुआ होगा। ठीक है, अब उसके बाद और कहाँ पे एंट्री मिली है, तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे एक एंट्री मिली है। ये जो आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन, रेड कलर की लाइन, ये हमारा प्रीवियस डे का लो है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रीवियस डे लो के हिसाब से एक एंट्री यहाँ पे बनती है। कहाँ पे, इस वाली कैंडल पे बनती है। क्यों बनती है, क्योंकि ये इसने प्रीवियस डे लो के ऊपर जाकर ब्रेक किया और ऊपर ही क्लोज हुई है, बुलिश कैंडल है। तो यहाँ पे एक हमारा ट्रेड बनता है। एसएल कहाँ रखेंगे, इस कैंडल के नीचे रखेंगे। ठीक है, या फिर आप सेफ एसएल लेके चलते हैं, यानी कि यहाँ पे एक मिनट, थोड़ा सा हम चार्ट को, हाँ थोड़ा सा चार्ट को हम ये, हाँ
यहाँ पे हम एसएल रख सकते हैं, या फिर हम इस वाली कैंडल के नीचे भी एसएल रख सकते हैं, सेफ एसएल, ठीक है। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा टारगेट 1:2 का अचीव हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमने पहला ट्रेड जो हमने लिया था वो कहाँ से लिया था, पिवोट पॉइंट से लिया था हमने फर्स्ट ट्रेड, ठीक है। ये हमने फर्स्ट ट्रेड कहाँ से लिया था, पिवोट पॉइंट से हमें ट्रेड मिला था, ठीक है। सेकंड ट्रेड हमें मिला है जो प्रीवियस डे हाई लो क्लोजिंग स्ट्रैटेजी सीखी उससे मिला है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी हमने एंट्री हमारी इस वाली कैंडल पे थी, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे हमें एक अच्छा टारगेट यहाँ पे भी देखने को मिला, ठीक है। थर्ड एंट्री यहाँ पे देखेंगे तो हमारा कहाँ पे मिला है, थर्ड एंट्री यहाँ पे एक हमारी ये कैंडल बनी है बेरिश कैंडल, बट इसने मूविंग एवरेज को टच किया है, ठीक है। और जब भी हम 5 मूविंग एवरेज के हिसाब से ट्रेड लेते हैं तो जो भी कैंडल बेरिश हो प्लस मूविंग एवरेज को टच नहीं करनी चाहिए, दूसरी कैंडल जैसी नीचे निकलती है तो हम एंट्री लेते हैं, ठीक है। और ऊपर से यहाँ पे इस कैंडल को देखेंगे तो पिवोट पॉइंट के ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कोई एंट्री नहीं लेना है, और फिर इतनी बड़ी कैंडल का मूवमेंट हम पकड़ भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी से यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बना है, इसलिए यहाँ पे हमने कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। और यहाँ पे इस वाली कैंडल को देखेंगे तो इस कैंडल ने बहुत अच्छी मूवमेंट दी है डाउन साइड की। अब देखते हैं कि मार्केट कहाँ तक, यहाँ पे देखेंगे तो बहुत अच्छी एक डाउन साइड की मूवमेंट मिली, बट हमारी स्ट्रैटेजी हिसाब से ट्रेड नहीं बना है। तो यहाँ पे हम अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से जो हमने सीखा है उसी हिसाब से हमें ट्रेड लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे और कहाँ पे ट्रेड बनता है, तो इस वाली कैंडल को देखेंगे, इस वाली कैंडल को तो इसने पिवोट पॉइंट के नीचे क्लोजिंग दी है, ठीक है। पिवोट पॉइंट के नीचे क्लोजिंग दी है, तो जैसे ही इस कैंडल नीचे निकलेगी तो हम एंट्री लेंगे, बट यहाँ पे एंट्री हमें क्यों नहीं लेनी, क्योंकि आप देखोगे मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ है 525 के आसपास से, ठीक है। अब यहाँ पे हम इस वाली कैंडल पर अगर एंट्री लेंगे तो यहाँ पे मार्केट देखेंगे कहाँ पे लगभग 4300 के आसपास तक मार्केट आ गई, ठीक है। यहाँ पे 200 पॉइंट के आसपास, 200 से ज़्यादा ही, 200 पॉइंट से ज़्यादा का मूवमेंट आप देखोगे 15-20 मिनट में ये मूवमेंट हो गई है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि मार्केट कंटिन्यू नीचे ही जाए, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे, कंफर्मेशन देखेंगे कि हमारा ट्रेड यहाँ पे वापस से बन रहा है, सही ट्रेड बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखोगे मार्केट एक रेंज में हो गई, ठीक है। अगर इस जगह पे हम कहीं पे ट्रेड लेके, अगर यहाँ पे देखेंगे कॉल साइड का ट्रेड, तो यहाँ पे इस वाली कैंडल में भी कॉल साइड का ट्रेड बन रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जैसे इतनी भी डाउनफॉल आ जाए ना, यहाँ पे हमें कुछ टाइम तक वेट कर लेना चाहिए। बड़ा डाउनफॉल आए, जैसे 200-250 पॉइंट का डाउन साइड मूवमेंट मिला ना, तो आप चाहे तो वहाँ पे वेट कर सकते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे अगर पुट साइड का एक ट्रेड लेते हैं इस जगह पे, यहाँ पे फिर देखेंगे तो ऐसे हिट होगा। यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड लेंगे तो यहाँ पे आपका टारगेट भी अचीव होगा, ठीक है, क्योंकि इस ग्रीन कैंडल के नीचे हमारा एसएल रहेगा, ठीक है। और कोई भी कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे इसके नीचे आई नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे तो एक एसएल हिट होगा, पिवोट पॉइंट के हिसाब से ट्रेड लेंगे। दूसरा ट्रेड यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड लेंगे पिवोट पॉइंट से, तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा टारगेट भी अचीव हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे बहुत अच्छा टारगेट मिला है, अगर हम वेट करेंगे तो बहुत अच्छा टारगेट मिला है, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे कि और कहाँ हमारा ट्रेड बना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अभी तक हमें टोटल कितने ट्रेड मिल गए, यहाँ पे देखेंगे एक ट्रेड यहाँ पे मिला, दूसरा यहाँ पे मिला, ठीक है। तीसरा ट्रेड अगर हम देखेंगे अपने स्ट्रैटेजी से यहाँ पे मिला, चौथा यहाँ पे मिला, मतलब टोटल हमें 4 ट्रेड मिले, ठीक है। 4 ट्रेड में देखेंगे तो हमारा एसएल कितना हिट हुआ, 4 ट्रेड में हमारे टोटल 1 एसएल हिट हुए हैं और 3 में हमारा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और देखेंगे और कहाँ पे हमारा ट्रेड बना है, ठीक है। तो और हमारा ट्रेड यहाँ पे बना है एक देखेंगे तो जो हमारा हमने स्ट्रैटेजी सीखी है अपना प्रीवियस डे हाई लो और क्लोजिंग वाली स्ट्रैटेजी, तो उस स्ट्रैटेजी हिसाब से यहाँ पे एक ट्रेड बना है। कहाँ पे बना है आप देखोगे, यहाँ पे भी एक ट्रेड बना है इस वाली कैंडल पे, क्योंकि इस वाली कैंडल ने प्रीवियस डे हाई और क्लोजिंग के नीचे जाकर इस कैंडल ने क्लोजिंग नेक्स्ट कैंडल जैसी निकली एंट्री लिया, और आप देखोगे धीरे धीरे करके इस वाली कैंडल में हमारा एसएल हिट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा एक ट्रेड यहाँ पे बना है इस वाली कैंडल में, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये प्रीवियस डे क्लोज और प्रीवियस डे कल का जो हाई था और प्रीवियस डे का जो क्लोज था उसके ऊपर जाकर कैंडल क्लोज हुई, जैसी नेक्स्ट कैंडल निकली है हमने एंट्री लिया, ठीक है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें एक अच्छा टारगेट देखने को मिला, यानी कि हम अगर 1:2 का प्रॉफिट लेके चलते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे भी हमें 1:2 का प्रॉफिट आराम से मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे स्ट्रैटेजी हिसाब से हमें यहाँ पे 5 से 6 ट्रेड मिले हैं जो हमने स्ट्रैटेजी सीखी, उसमें से हम देखेंगे तो 2 ऐसे हिट हुए और हमारे प्रॉफिट 4 प्रॉफिट हुए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो जो हमने स्ट्रैटेजी सीखी है, ज़्यादातर देखेंगे अपट्रेंड मार्केट में ना जो हमारी स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे अपट्रेंड मार्केट में जो हमने सीखा है प्रीवियस डे हाई यानी कि पीडीएच और पीडीएल, जो कि हमने इसका प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोज जो स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी से हमें अपट्रेंड मार्केट में ट्रेड मिलते हैं, ठीक है। दूसरी जो स्ट्रैटेजी हमने सीखी है पिवोट पॉइंट,
ठीक है। पिवोट पॉइंट से भी हमें अच्छा ट्रेड मिलता है, ठीक है। पिवोट पॉइंट से भी अप ट्रेंड मार्केट में देखेंगे ना, तो पिवोट पॉइंट से अप ट्रेंड मार्केट में भी अच्छा ट्रेड मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारी ये जो दो स्ट्रैटेजी है, पिवोट पॉइंट, प्रीवियस डे हाई लो, प्रीवियस डे लो और क्लोज, ये दोनों स्ट्रैटेजी हमें अप ट्रेंड मार्केट में ट्रेड मिलते हैं और वहाँ पे हमारे टारगेट भी अचीव होते हैं, ठीक है। डाउन ट्रेंड में जो हमने सीखा है, डाउन ट्रेंड में हमारी जो 5 मूविंग एवरेज वाली स्ट्रैटेजी है, ये डाउन ट्रेंड मार्केट में अच्छा वर्क करती है, ठीक है। 5 मूविंग एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी 5 मूविंग एवरेज ज़्यादातर वर्क करती है डाउन साइड में, ठीक है। अप साइड में हमें टारगेट नहीं मिलते हैं, डाउन साइड में हमें बहुत अच्छे टारगेट मिलते हैं, बड़े बड़े टारगेट मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी का चेक किया 7 नवंबर का, और आज डेट देखेंगे तो आज है 8 नवंबर की डेट, ठीक है। आज का जो वीडियो बनाना है वो अभी बाकी है, तो ये मैंने कल का जो पेंडिंग था, कल मैंने कोई भी वीडियो चैनल पे नहीं डाली थी, तो सबसे पहले हम कल की डेट का 7 नवंबर की डेट का अब निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीडियो डाल देते हैं कि वहाँ पे हमें कितने ट्रेड मिले हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी में। उसके बाद हम देखेंगे कि 8 नवंबर हमें कितने ट्रेड मिले हैं, वो आपको वीडियो बाद में आ जाएगी, ठीक है। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप आपके फ्रेंड्स हैं जो शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं या हम मेरी तरफ सीखना चाहते हैं, जैसे कि अभी नए हैं, मैंने एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग किया है शुरू में और लॉस भी खाए हैं, इसलिए अभी मैंने सीखने में फोकस किया है। तो जो लोग भी सीखने में फोकस करना चाहते हैं और जिनको मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी बहुत लगती है यूज़फुल है, तो वो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।